चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता हो तुमको को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, भोले सात सरगम के सुर बिखेकर इंडिया आइडल हो या सारेगामापा हो, कई राउंड तक जा चुके मकसूद अपने काबिलियत का लोहा वहां मनवा चुके हैं। लेकिन आज उनकी ऐसी बेबसी है कि उस सड़कों पर हर चौक चौराहे पर वो गाना गाकर अपना दुख बयां कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मकसूद जी। हम उनसे चाहेंगे कि बोकारो के जिला के झिरकी गांव है, उस जगह के रहने वाले हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बेबसी थी, किस बेबसी के कारण ये सड़कों पे आज गाना गाने को आतुर है। मकसूद जी, पहले तो समाचार पलट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किस बेबसी, क्या लाचारी, किस कारण आप हर चौक चौराहे पर अपने जो गाने, जो सात सुर के सरगम हैं, उनको सुना रहे हैं, जनता को बता रहे हैं? जिंदगी के दो पहलू है, तो कभी सुख है तो कभी दुख है। हमारी बेबसी बस यही है कि हम अच्छे वक्त में जिस दिन थे तो अच्छा था, अभी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। बस यही बुरे वक्त का नतीजा है कि हमें सड़क पर आके लोगों को इंटरटेन करना पड़ रहा है और लोगों से भी भरपूर प्यार मिल रहा है हमें। और मैं इस मतलब बेबसी में तरस नहीं खाता हूँ। देखिए, मैं कला है और कलाकार जहाँ पर बैठ के गाने लगे वहीं पर स्टेज बना देगा। कलाकार के पास ये खूबी होता है कि जहाँ वो मंच बना दे वहीं पर लोगों का भीड़ जमा कर देगा। उसके लिए मंच का ज़रूरत नहीं होता कलाकार के लिए। मैं अपना मंच खुद बनाता हूँ और अपना लोगों को एकत्रित अपने मधुर आवाज़ से करता हूँ। आपके सपने क्या क्या हैं? किस सपने को लेकर आप इंडियन आइडल तक गए? सारेगामापा में भी आपने गाया, कई राउंड तक आपने गाया, और क्या वहाँ किस तरह क्या हुआ कि आज भी आप जहाँ हैं तब के तब बने हुए? क्या वजह क्या रही है? दरअसल जब हमारा 2017 में सर सिलेक्शन हुआ था इंडियन आइडल में, तो हम टिकट देके इंडियन आइडल वालों ने हमें इंडियन के आइडल के मंच पे दिया था। उसके बाद वहाँ पर मेरा 24th राउंड के बाद मेरा रिजेक्शन हो गया। उसके बाद इंडियन आइडल वालों ने हमें घर नहीं भेजा, हमें एडॉप्ट कर लिया गया और सुरेश वाडेकर जी, पद्मश्री सुरेश वाडेकर जी के यहाँ भेज दिया गया। सुरेश वाडेकर जी ने हमें म्यूज़िक के थोड़े गुण सिखाए और भी। उसके बाद सर हम वहाँ से सेटल हो जाते, लेकिन सर बीच में जब कोरोना काल आ गई ने, उसमें सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री ही प्रभावित हुई है। तो लोगों को समझ में नहीं आया और उसने हमें रिस्क नहीं समझा कि तुम अब अपने घर चले जाओ। उसके बाद से सर इंडियन आइडल वालों ने या तो फिर सुरेश वाडेकर सर जी ने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की सर। अभी बेबसी का आलम यह है कि कोरोना में मेरा जो कुछ था सब छीन लिया, लूट गया, और मैं फिर से एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, उसी मुकाम को पाना चाहता हूँ और इस देश के और अपने झारखंड के और अपने ज़िले के नाम को रोशन करना चाहता हूँ। क्या इससे पहले कोई भी सरकार नहीं समझ पाई थी आपकी जो विचार हैं, जो धारा है, उसको संगीत का दर्जा नहीं दे पा रही है क्या सरकार? पता नहीं सर, मैं सरकार से मतलब किसी तरह का कोई गुला शिकवा नहीं है मेरे सरकार से, ना मुझे किसी सरकार के बारे में कुछ बोलना है। बस हमारे जो हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, वो हमारा संज्ञान ले और हमें आगे बढ़ाने के लिए जितना भी मदद हो सके करे सर। हमें एक पक्का मकान दे, हमें एक सरकारी नौकरी दे और हमारे घर वालों में जो मतलब गरीबी है उन सबको दूर करें। और मैं अपने अंदर के दृढ़ शक्ति को हमेशा जिंदा और कायम रखूँगा। हमारे एक मित्र हैं सदाम हुसैन जी, वो पता नहीं वो हमारे लिए दूत समझ के, मतलब हमारे लिए समझिए भगवान के बराबर, मतलब अल्लाह ने फरिश्ता के रूप में भेज दिया। हमारा 2 दिन पहले ही वीडियो उसने डाला था और 2 दिन में ही हमारे मोबाइल पे इतने रिस्पांस आने लगे नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं, प्राइवेट नौकरी के लिए। लेकिन प्राइवेट नौकरी हमें नहीं चाहिए और हमें झारखंड में ही नौकरी चाहिए, क्योंकि हमारे दिव्यांगता हमारे मतलब बाहर में प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो सदाम हुसैन जी ने जो वीडियो डाला था वो 2 दिन में
1 करोड़ लोग देख लिया, सिर्फ 2 दिन में 1 करोड़ लोग देख लिया। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया। अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ कि हमें इसी तरह हमें अपने जो दिल में मैंने जो ठाना है इंडियन आइडल के मंच पे दोबारा जाना है, तो उस मंच को मैं फिर से पाकर अपने देश और अपने झारखंड और ज़िले का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ये जो दाने दाने तिनके तिनके बटोर रहे हैं, उससे क्या किस तरह के सपने को कौन से सपने को पूरा करने के लिए आप दाने दाने सर, मैं इससे तो हमारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन वो पापी पेट का सवाल है। पेट चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे पास जो कला है वो लोगों को मैं मधुर आवाज़ सुनाता हूँ, तो जिन्हें पसंद आता है वो हमें कुछ मतलब नजराना के तौर पे देते हैं, खुशहाली देते हैं। और इंशाअल्लाह हमारे बोकारो के जितने भी पब्लिक है उन लोगों से बहुत प्यार मिला हमें। सब लोगों ने कुछ ना कुछ हमारा मदद किया है, चाहे वो कोई भी तरीक़ा से हो, हमें हमेशा मदद किया है। और मैं बोकारो के जनता से बहुत खुश हूँ। हमें हमेशा प्यार मिलता आ रहा उन लोगों से। कौन सा सपना है जो आप चाहते हैं कि आने वाले समय में उसको पूरा करें? मेरा सपना बस यही है कि मेरा नाम से बोकारो ज़िला को जाना जाए, झारखंड को जाना जाए। मैं फिर से उस मुकाम को पाऊँ, इंडियन आइडल के मंच पे जाऊँ, सारेगामा के मंच पे जाऊँ और अपने देश का, अपने झारखंड का और अपने ज़िले का नाम रोशन करूँ। और मैं एक सपना मेरे दिल में है बचपन से ही कि मतलब बड़े होकर अगर किसी तरह का कोई मुकाम मिलता है तो मैं हमारे जैसे दिव्यांग लोग हैं उन लोगों का सहायता कर सकूं। उसके लिए मैं एक संगीत का एकेडमी खोलना चाहता हूं, एक तकनीकल शिक्षा का एकेडमी खोलना चाहता हूं। उसी में सब कुछ हो, जिससे मैं सभी लोगों को संगीत सिखा सकूं, कंप्यूटर सिखा सकूं, टेक्निकल जो कंप्यूटर होता है, फ्रिज वगैरह होता है, टीवी वगैरह होता है, मोबाइल वगैरह, उन सबको सिखा सकूं। जो दिव्यांग सड़क पे भीख मांगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, उन लोगों को मैं अपना एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। लोग उनको एक अच्छे नज़रिए से देखें। मैं बस यही चाहता हूँ, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारे इस अरमान को पूरा करें और अपने शरण पे बुला ले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अब वो दिन दूर नहीं कि मेरे हेमंत सोरेन जी हमें बुलाएंगे। समाचार फलक के दर्शकों कुछ अपने जो सुर हैं, आपके जो सुर हैं, जो संगीत हैं, जो दिल में बसा हुआ है, उसको हम चाहेंगे कि आप एक बार गुनगुना दें। चलिए ठीक। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। एक और गाना हो जाए जो जिससे आप इंडियन आइडल में आप सेलेक्ट हुए थे, कौन सा गाना था जो सबको भा गया और कई राउंड तक आप उस दौर में? मेरे दिल के ये बहुत करीब है ये गाना, मैं इसको गाता हूँ सर। धूप में जलती हुई तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे इठलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है,
आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मकसूद जी, आपके गाने में जो सुर है वो तो हैं, लेकिन एक कहावत है, जहाँ पे मकसूद गाते हैं वहाँ पे लोगों के पैर जो है थम जाती है। उसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? सर ये तो हम अपना 100% देते हैं, और जो लोग हैं हमारे गाना सुन के उनके पैर रुक क्यों जाते हैं, अब उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मैं तो अपना बड़प्पन नहीं कर सकता इसमें, लेकिन मैं अपना 100% देता हूँ, दिल से गाता हूँ। शायद हमारी आवाज़ ही मधुर है, उनके वजह से उनके कदम थम जाते हैं, रुक जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं। ये थे मकसूद जो अपने आवाज़ और सुर के कारण बोकारो ही नहीं, देश के पटलों पे भी अब पहचाने जाने लगे हैं। और इन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि जो इनके सपने हैं वो पूर्ण रूप से पूरे हो जाएं, तो विज्ञानता जो एक समाज को कलंकित करता है और लोग सड़क पे मजबूरी में लोगों से सहारे की तलाश में रहते हैं, वो मकसूद जैसे लोगों के चलते और सिखाने के चलते जो इनका सपना है वो पूरा हो जाता है, तो वो खत्म हो जाएगा। रिपु सूदन पाठक, समाचार प्लस बोकारो।